मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं मुखिया जी और उनकी बेटी पर कैसे माता रानी का कृपा होता है इसके बारे में कथा बताने वाली हूँ और सुनाने वाली हूँ। मुखिया जी बहुत ही नेक और सच्चे दिल के आदमी थे। उनका मन में तनिक भी घमंड नहीं था कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, और उनका गांव में एक भी स्कूल नहीं था, जिस कारण मुखिया जी प्रयास में लगे हुए थे कि मेरा गांव में स्कूल खुल जाएगा तो मेरी बेटी के पढ़ने का बहुत साधन हो जाएगा, और गांव में जो भी लड़की लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास तक गाड़ी है, तो मैं अपना बेटी को ले जाकर रोज दूर के स्कूल में छोड़ा सकता हूँ, नाम लिखवा सकता हूँ। मगर जिनके पास गाड़ी नहीं है वो कैसे अपने बेटी को लेकर जाएंगे। इसी के विषय में मुखिया जी अपना पत्नी से बात करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं विधायक से जाकर मिलूं और उनसे कहूँ कि मेरा गांव में एक स्कूल खुलवा दीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है मेरी बेटी को दूर पढ़ने जाने में, और रोज मुझे जाकर छोड़ने पड़ता है। इतने में मुखिया जी रहती है, कहती है आप तो सबका ठेका ले लिए हैं रोज रोज ले जाकर छोड़ने के लिए, आप अपना सिर्फ बेटी के हाल जानिए और दूसरा किसी को हाल मत जानिए। मुखिया माता रानी का सच्चा भक्त था और वो माता रानी का रोज पूजा पाठ करता था। मुखिया बोलता है अपनी पत्नी से कि ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं खाली अपने बेटी के बारे में सोचूं, और गांव में लोग की बेटी है वो भी मेरी बेटी के समान है। आज तो मैं अपना गाड़ी में जितने लोग के बेटी हटेंगे गाड़ी में मेरा, उनके लोग में बैठा कर और मैं नाम लिखवा दूंगा और अपने आराध्या के संग पढ़ने जाएगी। मुखिया माना करती है आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप कहो वो इस गांव का मुखिया है, क्यों नौकर वाला काम कर रहे हैं, क्यों आप दूसरे को बेटी को अपना गाड़ी में बैठा कर ले जाइएगा, और क्यों आप ड्राइवर बनिएगा सबका, ये आपको शोभा नहीं देता है। मुखिया कहता है कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, इस जहान में माता रानी की कृपा से सब कोई एक समान है। कोई कुछ कर कर जी रहा है, कोई कुछ कर कर जी रहा है। मैं मुखिया हूँ तो मैं लोग का पंचायत करता हूँ तो मेरा वही काम है, और मेरा जो ड्राइवर है उसका यही काम है, तो इसी से वो जी रहा है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। और उस दिन से मुखिया जी गांव के दो चार गो लड़की को ले लेते हैं और अध्याय से कहते हैं कि तुम अपना सहेली सबको भी ले लो, और मेरे गाड़ी में जितना आदमी बैठ सकते हैं सबके बैठाकर और दूर के जो स्कूल में नाम लिखाया हूँ उसी में उनका भी नाम लिखवा दूंगा। ये गांव के लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुखिया जी अपने बेटी के संग संग मेरे बेटी के बारे में भी सोचा है। सब लोग जाकर मुखिया जी को धन्यवाद करते हैं, और मुखिया जी अपने आराध्या के संग उन गरीब लोग के भी बेटी को बैठा कर ले जाते हैं जितना में लोग अट सकते थे, और जाकर नाम लिखवाते हैं। मुखिया जी का ही प्रयास रहता है कि मेरा गांव में एक स्कूल खुल जाए। जो स्कूल में अध्यापक पढ़ने जाती थी वो स्कूल में सब सब्जेक्ट का टीचर था, मगर एक इंग्लिश का टीचर नहीं था, जिस कारण आराध्या बहुत परेशान थी और अपना घर आके पिताजी से कहती है कि पिताजी परीक्षा निष्काने वाला है, और उस क्लास में सब सब्जेक्ट का तो टीचर है मगर इंग्लिश का सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। आप ये बताइए कि जब इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी तो मैं कैसे परीक्षा में पास होगी। मुखिया कहता है तुम चिंता मत करो,
माता रानी सब संभाल लेगी। और वो फिर विधायक के पास जाता है और कहता है कि विधायक जी, अभी गांव में स्कूल बनाने में टाइम है, तब तक आप इंग्लिश का टीचर एक तो खोज के और लड़कन को दीजिए को लोग पढ़े, क्योंकि परीक्षा निचकाने वाला है। विधायक कहता है कि ठीक है। और ये टेंशन में हो जाती है आराध्या कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है और मैंने इंग्लिश का तैयारी भी नहीं की हूँ। उतने में मुखिया जी माता रानी के बेटी के जब छोड़ के आते रहते हैं तो माता रानी के मंदिर में जाकर सीट टिकते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी फर्स्ट डिवीजन से पास हो, मगर एक राचना लग गया है मेरी बेटी को और सभी इस गांव के लड़की को। वो स्कूल में इंग्लिश का टीचर ही नहीं है। आप कुछ ऐसा कृपा कीजिए हे माँ कि जल्दी से एक इंग्लिश का टीचर मिल जाए और वो सब बच्चे को पढ़ा सके इंग्लिश, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का तो टीचर है मगर इंग्लिश का ही नहीं है। अगर वो नहीं इंग्लिश में लिख पाएगी तो कहूँ फेल ना हो जाए। और मुखिया यह कहकर माँ को भोग लगाकर आरती उतार कर दुखी मन से घरे आता है। उसी दिन माता रानी की कृपा से बिहाने भला स्कूल में एक टीचर जाती है और राधे आकर कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी, माता रानी ने आपका सुन लिया, आपने जो प्रार्थना कर कर आए थे, आपके कृपा से, माता रानी की कृपा से और आपके भक्ति से माता रानी आपका भक्ति स्वीकार कर ली और एक टीचर को माता रानी ने भेज दिया है। इतना जैसे टीचर नहीं मिल रहा था मगर आपको प्रार्थना करते ही टीचर आ गई है। मुखिया बोलता है मैंने कल ही विधायक से बात किया था, विधायक कहा कि भी कोई भी टीचर खाली नहीं है, फिर तुम कैसे कह रही हो बेटी? आराध्या कहते हैं हाँ पिताजी, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और 2 घंटा ज़्यादा ही पढ़ा रही है हम लोग के। मुखिया कहता है मैं तुम्हारे टीचर से मिलना चाहता हूँ और उनका नाम क्या है? आराध्या कहती है मुखिया की बेटी तो उनका नाम अम्बे है। मुखिया जाता है, जब जाता है स्कूल में तो क्या देखता है कि अम्बे जो थी टीचर वो सब लोग के 2 घंटा ज़्यादा ही क्लास दे रही थी। मुखिया बाहर खड़ा होकर इंतजार करते रहता है कि अब छुट्टी होके तो सबको मैं बैठा कर अपना गाड़ी में ले जाऊं। मगर जब 6 बज जाता है सांझ, तब मुखिया कहता है कि बेटी, तुम्हारी टीचर, सब लोग तो 10 मिनट पहले ही छोड़ता है मगर तुम्हारी स्कूल के सब टीचर चल जाते हैं, मगर ये अम्बा जो टीचर है वो तो बहुत तुम लोग के अच्छे से पढ़ा रही हैं और 2-2 घंटा ज़्यादा दे रही है। आराध्या कहती है पिताजी, इसका कारण ये है कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है परीक्षा का। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं करेंगे फिर कैसे पास होंगे? मुखिया कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, कितनी समझदार टीचर आए हुए हैं और तुम लोग पर इतना ध्यान दे रही है। उतने में ठीक है, पढ़ाई से, अब्बा का पढ़ाई से, पढ़ेला से फर्स्ट डिवीजन से मुखिया की बेटी पास हो जाती है। विधायक सुनता है, पुरस्कार देने के लिए आता है गांव में और कहता है आके कि आपको बेटी को और सारे गांव के लड़की लोग के भी इंग्लिश का टीचर ना मिलते हुए आपकी बेटी तो टॉप हो गई है कॉलेज में। इंग्लिश का टीचर ना रहते हुए भी इतना अच्छा से पढ़ाई की है और वो पूरा कॉलेज में सबसे टॉप नंबर पर पास हुई है। यह बात जब मुखिया सुनता है उसका पैर तरह से जमीन सरक जाता है और वो कहता है कि विधायक जी, आपने जो टीचर भेजा था वही पढ़ा रही थी मेरी आराध्या को। विधायक कहता है कोई टीचर नहीं मिला था और मैंने कोई टीचर नहीं भेजा था। तब कहती है आराध्या कि पिताजी, एक नाम माता रानी का अम्बे है, लगता है कि माता रानी ने हम लोग बच्चों पर आकर अपना कृपा की है और माता रानी ही हम लोग के पढ़ा दी है। ये सुनकर मुखिया वही मंदिर में जाता है और जाके अपना पत्नी और बेटी के संगे जाके मैया को कोटि कोटि धन्यवाद करता है और कहता है हे माँ, आपने मेरी बेटी को पास करने के लिए और अपने, मैं अब चाहती
तो अपना कृपा से भी पास हो जाती। मगर आपने मेरी बेटी को इतना अच्छा पढ़ाया और आप अम्मा बनकर आई, क्योंकि विधायक तक कोई टीचर भेजा नहीं था। ये सब आपका चमत्कार है माँ। आप ही ने मेरी बेटी को इतना अच्छा पढ़ाया है और गांव के लड़की को भी कि मेरी बेटी टॉप हो गई और मेरा गांव में नाम हो गया है माँ। आपको कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ। और माता को नमन कर कर आराध्या और मुखिया जी और उनकी पत्नी घरे आते हैं। तब आराध्या कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं भी माता रानी के रोज पूजा करूंगी, क्योंकि आप कभी कभी माता रानी की पूजा करते हैं मगर आपने कोई भी दुख सुख जाके माँ से कहा और माँ ने आपका सुन लिया। मैं भी उसी तरह जब भी टाइम मिलेगा माँ के मंदिर में जाऊंगी और पूजा करूंगी और मुझे कोई भी दुख सुख होगा मैं माँ से जाकर बांटूंगी, क्योंकि माँ ने आपका दुख तुरंत हर लिया। मुखिया ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और पूरा परिवार अपना अच्छे से रहने लगते हैं और उनकी बेटी भी पढ़ लिख कर स्कूल की मास्टरनी बन जाती है। जिस तरह माता रानी ने उस मुसीबत के घड़ी में उनका बेटी पर कृपा किया और उनका आगे का रास्ता दिखाया। हे माता रानी, आप सब भक्त पर अपना कृपा वैसे ही बना के रखिएगा। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।